भोजपुरी सिनेमा लवर्स और दिनेश लाल यादव निरहुआ के फैंस भाई उनमें खुशी की लहर आ गई है। क्यों? क्योंकि पटना से पाकिस्तान 2 का टीजर रिलीज हुआ है बॉस म्यूजिक यूट्यूब चैनल पे। वहीं 1 मिनट 56 सेकंड का ये टीजर मारधार और एक्शन से भरपूर, मतलब इंप्रेसिव तो लगता है, साथ ही साथ इसके विजुअल्स काफी अच्छे हैं। और वैसे भी भोजपुरी सिनेमा लवर्स के लिए खुशी की बात तो इसलिए भी है कि पारिवारिक ड्रामे, सास बहू के लड़ाई झगड़े और एक घर के बीच की कहानी देख देख के हम परेशान हो गए थे। और ये मूवी का टीजर एक वरदान की तरह है जो आज स्वतंत्रता दिवस पे रिलीज किया गया है। वहीं अगर बात करें इस मूवी के पहले पार्ट की जो 2015 में आई थी, पटना से पाकिस्तान, जो काफी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और भोजपुरी सिनेमा लवर्स को काफी पसंद आई थी। और इसी चीज को लेके भले किसी ने मांगा हो या ना मांगा हो, या दिनेश लाल यादव अपने फैंस को खुश करने के लिए ही सालों साल बाद, यानी काफी लंबे समय बाद एक्शन से भरपूर मूवी का टीजर रिलीज किया है उन्होंने। अब देखो 15 अगस्त यानी आज स्वतंत्रता दिवस पे टीजर तो रिलीज कर दिया गया है, लेकिन मूवी की उम्मीद आप 26 जनवरी 2027 तक ही रखना, क्योंकि अभी डेट कंफर्म नहीं हुई है। साथ ही साथ इस मूवी के टीजर में जो 1 मिनट 56 सेकंड का, इसमें सिर्फ सिंगल एक डायलॉग है और वो डायलॉग है Get ready for me. हाँ, बाकी पूरा टीजर सिर्फ एक्शन से भरा हुआ है और वीएफएक्स विजुअल्स दिखाए गए हैं जो सच में मुझे तो मेरी आंखों को बहुत सुकून मिल रहा था देख के। क्योंकि आज तक कम से कम सालों साल मैं बस यही देख रहा था कि कैसे सास बहू पूरा परिवार एक घर में घुस के आपस में ही तिकड़म चालसाजी एक्शन कर रहे हैं, वही सारी चीजें। पहली बार घर से बाहर निकल के ये जो अलग अलग लोकेशंस दिखाए गए हैं ये मुझे सुकून दे रहे थे और देखने के बाद लग रहा था कि हाँ, अगर भोजपुरी में ऐसी मूवियां बनती है तो लोगों को पसंद आएगी और भोजपुरी सिनेमा का विकास भी होगा। वहीं बात करें कुछ लोगों के लिए दुख की भी बात है। साल 2015 में आई हुई मूवी पटना से पाकिस्तान, उस मूवी में आपको काजल राघवानी और अमरपाली दुबे देखने को मिली थी, लेकिन इस मूवी में से अभी सुनने को ही मिला है कि इस मूवी में अमरपाली दुबे नहीं रहेंगी। इस मूवी में नए फ्रेश चेहरे ऐड किए गए हैं, जिसमें सपना चौहान और उनके साथ सेजल साहू देखने को मिलेंगी। और वहीं विलेन के रोल में सुशील सिंह, संजय पांडे, मनोज टाइगर, अमित शुक्ला और भी ऐसे बहुत सारे कलाकार आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे। वैसे टीजर में तो इनका चेहरा नहीं दिखाया गया है। और निरहुआ फैंस को पागल करने के लिए इसमें दिनेश लाल यादव के डबल रोल भी होने वाले हैं, जिसमें एक काफी बूढ़े हो चुके हैं लेकिन फिर भी एनर्जी भरी पड़ी है। वहीं दिनेश लाल यादव का जवानी वाला रोल वो भी काफी अच्छा है। वैसे इस टीजर में जो थोड़ी बहुत दिक्कत इसके एक्शन सीन्स को देख के लग रहा है, नहीं एक भाले से 3 को निपटा देना कोई मतलब मामूली काम तो नहीं है। हाँ, अब दिनेश लाल यादव निरहुआ हीरो हैं तो वो एक भाले से 100 लोगों को मार दे वो अलग बात है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि साउथ को भी फेल करने की कोशिश की गई है। वहीं इतने अच्छे विजुअल्स को दिखा के मैं इसकी कमियों को भूलना नहीं चाहूंगा, और वो कमियां ये थी कि भाई इसके जो विजुअल्स थे वो एआई से भी इससे बेहतर बनाए जा सकते थे। लेकिन फिर भी मैं कंप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि पारिवारिक ड्रामे के साथ मैं बहुत तंग आ चुका हूं और ये चीज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप मुझे कमेंट में बताओ, और कमेंट में ये भी बताना कि अमरपाली दुबे और दिनेश लाल यादव निरहुआ की जोड़ी तो तुम मिस नहीं कर रहे थे, और अगर मिस कर रहे हो तो कमेंट में जल्दी जल्दी बता देना। बाकी हम मिलेंगे फिर किसी और वीडियो के साथ, क्योंकि इस टीजर में कोई डायलॉग है नहीं, अभी एक्शन से भर भर के जो सीन्स परोसे गए हैं वो काबिले तारीफ है, अच्छा है। ऐसी मूवियां बनना जरूरी है भोजपुरी इंडस्ट्री में। वहीं इनके मेकर से मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि भाई साहब थोड़ा सा पैसा और ज्यादा लगाइएगा, इधर लखनऊ कानपुर में भी थोड़े स्क्रीन रखिएगा, हम लोग भी देखने जाए। नहीं तो यहाँ लखनऊ से कहाँ दूर जाएंगे पटना वटना देखने, तो इधर भी कुछ इंतजाम कर दीजिएगा, क्योंकि आपके फैंस गाँव से निकल के शहर भी जा चुके हैं, सब गाँव में नहीं है, कोई बाहर नौकरी चाकरी भी करता है, तो उनका भी ख्याल रखना आपका ही जिम्मा है। तो भाई लोग ट्रेलर का इंतजार है, अब ट्रेलर जब आएगा तब डिटेल में इस मूवी की कहानी समझेंगे कि आखिर क्या है। वैसे टीजर से तो कुछ खास समझ में आता नहीं है, बाकी वही इंडिया पाकिस्तान का लफड़ा है और कैसे हमारे अंडर कवर हो चुके हैं दिनेश लाल यादव जी जो काफी पुराने हो चुके हैं। वही नया चावल भी दिखाया गया है और नए चावल में बवाल तो काट ही रहे। बाकी बात करें दिनेश लाल यादव की एक्टिंग की, तो मेरे भाई बॉलीवुड में उनकी एक्टिंग देख के तो काफी मजा आया था। अभी हाल ही फिलहाल उनकी वेब सीरीज मैंने देखी थी, वैसे थी रवि किशन की, जिसमें वो थोड़ा सा एक्टिंग कर रहे हैं और वो काफी जबरदस्त था। मामला लीगल है, अगर तुमने नहीं देखा है तो देख लेना। दिनेश लाल यादव की एक्टिंग देख के तुम्हें मजा आ जाएगा। और वो सब चीजें देखने के बाद जब तुम भोजपुरी मूवी इनकी देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कमी दिनेश लाल यादव में नहीं है, कमी डायरेक्टर में है। डायरेक्टर निचोड़ ही नहीं पाता है। तो
तो आपका ओपिनियन क्या है कमेंट बॉक्स में बताओ। बाकी मिलेंगे हम फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आपके और आपके परिवार को।